इंडियन मार्केट में प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार्स की रेस में यूरोपियन, जर्मन और कोरियन ब्रांड्स के बाद अब चाइनीज ब्रांड BYD भी अपनी मौजूदगी बरकरार रख रहा है। पहले एटो 3 जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट रहा है BYD की ओर से इंडियन मार्केट में, और अब BYD सील जो कि एक तेज़ तर्रार इलेक्ट्रिक सेडान है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, BYD सील के अगर हम लुक्स एंड डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आती है। ओशियन एस्थेटिक्स इंस्पायर्ड इसमें डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, लो स्लंग है और लॉन्ग व्हील बेस है। फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आता है। W शेप्ड फ्लोटिंग हेडलाइट देखने को मिल जाती है और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको रिपल लैंप्स मिल जाते हैं जो कि इस गाड़ी के एस्थेटिक्स को और ज़्यादा एनहेंस करते हैं। साइड से BYD सील काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार नज़र आती है, 4.8 मीटर लंबी है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 145 mm देखने को मिल जाता है। 2920 mm इसका व्हील बेस है, तो इसका सीधा फायदा इस गाड़ी के इंटीरियर में भी देखने को मिलता है। 19 इंच के व्हील्स भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और एरोडायनेमिकली डिज़ाइंड हैं। ORVMs वाटर ड्रॉप शेप्ड आपको मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं और 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा मिलता है, तो ऐसे में आपको चारों तरफ कैमरा देखने को मिल जाता है। बेस्ट पार्ट ये कि इस गाड़ी में जो डोर हैंडल्स मिलते हैं वो आपको फ्लश्ड डोर हैंडल्स मिलते हैं, यानी कि बाहर की तरफ इस तरीके से आते हुए नज़र आते हैं। बाकी साइड में अगर आप देखेंगे, चाहे आप ये वाला डिज़ाइन देख लो या फिर इस गाड़ी में प्रॉपर क्रीजेस देख लो, लाइंस देख लो, पूरी तरह आपको ये तेज़ तर्रार नज़र आती है। एंड रियर से भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नज़र आएगी, लेकिन स्पोर्टी अवतार देते हैं इसके डिफ्यूज़र और टेल लाइट। नो डाउट बहुत ही ज़्यादा प्यारी नज़र आती है जब ये जलती हुई आपको रात में दिखाई देती है। जिस तरीके से BYD सील का एक्सटीरियर ओशियन एस्थेटिक्स डिज़ाइन के साथ आता है, वैसे ही सील अब ऑब्वियस सी बात है समुद्री प्राणी है, तो ऐसे में इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक देखने को मिलता है। कलर थीम आपको थॉमस ब्लैक इंस्पायर्ड देखने को मिल जाती है, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ऑफ द सी कहा जाता है। और अगर आप डैशबोर्ड देखते हैं तो यहाँ पर जो भी डिज़ाइन आप देख रहे हैं या फिर जो भी मटेरियल्स आप देख रहे हैं, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है। और ये जो सीटें देख रहे हैं, ये सीटें काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी हैं और वर्सेटाइल भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं में आपको हीटिंग, वेंटिलेशन, मेमोरी एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फंक्शन देखने को मिल जाता है। एंड पार्टी भी इसका काम करती है। इसमें मिलने वाली ये दो स्क्रीन्स 15.6 इंचेस की आपको ये स्क्रीन देखने को मिल जाती है और 10.25 इंच का ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक बटन की मदद से आप इसे वर्टिकल इस तरीके से कर सकते हैं और साथ ही बटन दबा के ही आप इसे हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। अब सिर्फ बटन दबा के ही नहीं, आपको यहाँ पर ये जो टच बटन मिल रहा है, आप इसकी मदद से भी इसे इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। अब इसी स्क्रीन में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, यानी कि वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है। और बेस्ट पार्ट तो ये है जो कि आपने अभी तक शायद ही किसी कार में देखा हो, इस गाड़ी में जो AC वेंट्स हैं उन्हें आप मैनुअली एडजस्ट नहीं कर सकते, उन्हें आप इस स्क्रीन की मदद से ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्विंग मोड पे लगाना है तो आप स्विंग मोड पे कर सकते हैं, फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ कर सकते हैं, फोकस आपको किस तरफ फोकस करना है इनके AC वेंट्स को वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, अब इतनी ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी है तो थोड़े बहुत प्रीमियम फीचर्स तो कंपनी इसमें ऑफर करेगी ही करेगी। इसके अलावा अगर आप व्हीकल इमेज में आएंगे तो यहाँ पर आपको गाड़ी का चारों तरफ का व्यू देखने को मिल जाता है, खासकर 3D में। और जो इसका कैमरा है ना, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। इसके अलावा इस गाड़ी में सेटिंग पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाईफाई है, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी पर्सनल हॉटस्पॉट भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब इस पूरी गाड़ी को आप एक इंटरनेट कार के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट है वो तो आपको देखने को मिल ही जाती है। बाकी यही सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी में जो कि आपको देखने को मिल जाती है। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे कि आपको स्प्लिट स्क्रीन करनी है तो वो आप कर सकते हैं, कितनी स्क्रीन चाहिए वो आपको देखने को मिल जाती है। और साथ ही जिस तरीके से एंड्रॉयड टैबलेट में आपको पूरी तरह फील देखने को मिलता है, वैसे ही आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको तमाम जानकारियाँ देखने को मिल जाती है और इसी में ही अगर आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सेस करनी है तो यहाँ पर। और ये जो स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स हैं
ये भले ही लिमिटेड बटन्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन इन्हीं बटन्स के ज़रिए आप इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी, और साथ ही साथ एडास लेवल के फीचर्स जो कंपनी इस गाड़ी में ऑफर कर रही है उन्हें भी आप इन्हीं की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। सेंटर कंसोल की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी स्पेशियस फील होता है। 2 वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिल जाते हैं और साथ ही नीचे की तरफ आपको ये ब्रिज टाइप देखने को मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाड़ी को ई प्लेटफॉर्म 3.0 पर बनाया गया है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर स्पेस तो मिलता है काफ़ी सारा। बाकी अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, साथ ही साथ टाइप ए यूएसबी पोर्ट और टाइप सी यूएसबी पोर्ट भी आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर क्रिस्टल नॉब मिल जाता है, गियर नॉब जिसे आप कह सकते हैं, और यहाँ पर जितने भी बटन्स दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो यहाँ आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का बटन मिल जाता है, और साथ ही वॉल्यूम रॉकर भी यहाँ पर दिया जा रहा है, और हैज़ार्ड लाइट का बटन भी आपको यही मिल जाता है। इसके अलावा कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, और जो ड्राइवर साइड वाला कप होल्डर है वो तो एडजस्टेबल है, यानी कि उसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। बॉटल रखना चाहते हैं तो बॉटल रख सकते हैं, ग्लास रखना चाहते हैं तो ग्लास रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी डीप स्टोरेज स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। मतलब देखा जाए तो यूटिलिटी वाइज कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम किया है। दरवाज़ों पर भी आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, और एंटरटेनमेंट के लिए कंपनी ने डायना ऑडियो के स्पीकर्स दिए हैं, जिनका साउंड आउटपुट नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसा कि शुरुआत में बताया, सील का व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो उसका सीधा फ़ायदा इस गाड़ी के इंटीरियर में खासकर रियर सीटों पर मिलता है। मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है, और अगर मेरी हाइट 6.5 फीट या उससे ज़्यादा भी होती ना तो भी मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी में कोई दिक्कत होती। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर भरपूर स्पेस दिया जा रहा है। लेग रूम आप देख सकते हैं, हेड रूम आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अंडरनीथ थाई सपोर्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। शोल्डर रूम भी आप देख सकते हैं। फ्लैट फ्लोर मिलता है, तो ऐसे में सीटों पर 3 लोग तो ईजिली बैठ सकते हैं, और वो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा आरामदायक अवस्था में यहाँ पर बैठ सकते हैं। बाकी 2 लोग बैठते हैं तो 2 के लिए यहाँ पर आर्मरेस्ट है, 2 कप होल्डर्स हैं, और 3 लोग यहाँ पर बैठते हैं तो तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। अब देखो फीचर्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स कार है ये, तो ऐसे में जो आगे वाली सीटें हैं वो आपको प्रॉपर स्पोर्टी सीटें मिल जाती हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर गैप वगैरह देख सकते हैं। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप आफ्टर मार्केट यहाँ पर कुछ स्क्रीन वगैरह लगवाना चाहें तो ऑब्वियसली बात है वो भी आप यहाँ पर इजीली लगवा सकते हैं। बाकी पीछे की तरफ भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, मैगजीन होल्डर टाइप। और साथ ही फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है, और एक टाइप ए टाइप सी यूएसबी पोर्ट भी आपको मिल जाता है। बाकी दरवाज़ों पर भी आप 1-1 लीटर की पानी की बोतल रख सकते हैं। और सबसे खास बात, ये जो रूफ़ आप देख रहे हैं ये सनरूफ नहीं है, ये एक पैनोरामिक ग्लास रूफ़ है, मून रूफ़ आप कह सकते हो, और ये प्रॉपर पैक्ड है, मतलब खुलती वुलती नहीं है। बूट स्पेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक टेलगेट के साथ आपको 400 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, और इलेक्ट्रिक कार है तो ऐसे में आपको फ्रंट में भी, यानी कि बोनट अगर आप उठाते हैं तो यहाँ पर भी आपको 50 लीटर का फ्रंट स्पेस मिलता है। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पर और गाड़ी को चलाकर बताते हैं कि BYD सील की परफॉर्मेंस कैसी है। तो फाइनली अब चला रहे हैं BYD सील, और इस गाड़ी में आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, और तीनों ही वेरिएंट्स में अलग अलग परफॉर्मेंस और अलग अलग रेंज मिलती है, क्योंकि तीनों की कीमतें भी अलग अलग है। तो देखो हम चला रहे हैं प्रीमियम वेरिएंट, मिड वाला वेरिएंट। इससे छोटा आता है डायनामिक वेरिएंट, और इससे ऊपर आता है परफॉर्मेंस वेरिएंट। जो डायनामिक वेरिएंट है उसमें आपको 61.44 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, और प्रीमियम एंड परफॉर्मेंस उसमें आपको मिल जाता है 82.53 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। और देखा जाए तो जो प्रीमियम वेरिएंट है वो आपको रेंज ऑफर करता है सिंगल चार्ज पर 650 किलोमीटर, और पावर और टॉर्क की अगर हम बात करते हैं तो 308 bhp की पावर, 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और जो परफॉर्मेंस वेरिएंट है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आता है, और उसमें आपको मिल जाती है 523 bhp की पावर और साथ ही 670 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और उसमें आपको रेंज मिल जाती है सिंगल चार्ज पर 580 किलोमीटर तक। और जो डायनेमिक वेरिएंट है उसमें आपको 510 किलोमीटर तक की ही रेंज मिलती है जैसे कि कंपनी क्लेम करती है, और 201 bhp की पावर, 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलता है। डायनेमिक एंड प्रीमियम ये दोनों ही वेरिएंट्स आपको रियर व्हील ड्राइव के साथ देखने को मिलते हैं। प्रीमियम वेरिएंट को 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में 5.9 सेकंड्स का वक्त लगता है, जबकि ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट परफॉर्मेंस उसे 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में 3.8 सेकंड्स का वक्त लगता है। मतलब आप समझ रहे हो कि कितनी तेज़ ये गाड़ी है। सील चलाते समय काफ़ी ज़्यादा हल्की लगेगी, चारों तरफ अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है, और केबिन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट नज़र आता है।
इलेक्ट्रिक कार है तो रीजन की 2 सेटिंग्स इस गाड़ी में मिलती है, लेकिन इनमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलता और ना ही 1 पेडल ड्राइव वाला सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा। राइड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है और सस्पेंशन सॉफ्ट है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर ये नीचे लगती हुई दिखाई देती है। एडास लेवल 2 के फीचर्स भी मिलते हैं, तो ऐसे में आपकी ड्राइव थोड़ी और सुरक्षित इस गाड़ी के साथ रहती है। अब आखिर हम बात करते हैं कि नई BYD सील को खरीदा जाए या नहीं। भारतीय बाजार में इस गाड़ी के 3 वेरिएंट्स मौजूद हैं। एक है डायनामिक, दूसरा प्रीमियम और तीसरा परफॉर्मेंस। ये है मिड वेरिएंट यानी कि प्रीमियम, जिसकी कीमत है 45,55,000 रुपये एक्स शोरूम, और वैसे कीमत शुरू होती है 41 लाख रुपए से, टॉप मॉडल 53 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाता है। अब जो कीमत इस प्रीमियम वेरिएंट की है, उस हिसाब से इस गाड़ी का डिज़ाइन, इंटीरियर, फीचर्स, टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त साबित हो रहे हैं। भारतीय बाजार में वैसे तो इस गाड़ी का सीधा मुकाबला किसी से नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो BMW की i4 और किया की EV6 से कर सकते हैं। हालांकि उन दोनों के ही मुकाबले इस गाड़ी की कीमत काफ़ी ज़्यादा कम है। अब आप बताओ, आपको नई BYD सील कैसी लग रही है? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि नई BYD सील में क्या कुछ खास है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है।